बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिट्स चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग बाय लॉज ऑफ एमसी मरी 2022। ये 2022 में 8 दिसंबर 2022 को ये बाय लॉज आए हैं और काफ़ी लोगों को इसका इंतज़ार था, क्योंकि इससे कबल तहसील मरी में कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी नक्शे जमा हुए थे और ये कहकर वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। वो 400 से ज़्यादा हैं कि नए बिल्डिंग बाय लॉज आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो बिल आखिर वो बाय लॉज आ गए हैं। तो आइए इन पे बात करते हैं। इसमें बाय लॉज पे बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर मेरे चैनल डिट्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। चैप्टर नंबर 1 में मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस हैं जो कि अमूमन इसी तरह हर बाय लॉज में दी जाती है, ताकि आसानी हो कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को समझा जा सके। इसमें अपार्टमेंट में कहा गया है कि मीन्स अ ड्वेलिंग यूनिट लोकेटेड इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेंट टू प्रोवाइड हैबिटेशन। यानी एक अपार्टमेंट का मतलब ये है कि जो इंसानी रिहाइश के लिए एक यूनिट जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वो उसे एक अपार्टमेंट कहा जाएगा। और अपार्टमेंट बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी जिसके एक से ज़्यादा अपार्टमेंट होंगे। ज़्यादा से मुराद ये है कि 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी। आगे चलकर अप्रूव्ड स्कीम को एक्सप्लेन किया गया है कि ये वो स्कीम होगी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे अप्रूव करेगी अर्बन डेवलपमेंट एरिया के लिए। ठीक है, तो ये वो अप्रूव्ड स्कीम कहलाएगी। अथॉरिटी से मुराद होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मरी, और बेसमेंट से मुराद है कि मीन्स द लोएस्ट स्टोरी ओब्लिक स्टोरीज ऑफ अ बिल्डिंग पार्टली और कंप्लीटली बिलो ग्राउंड लेवल। यानी बेसमेंट वो है कि आप ग्राउंड लेवल से नीचे आपकी जो स्टोरी आएगी उसे बेसमेंट कहेंगे। और इससे आगे चलकर मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं और बिल्डिंग हाइट को एक्सप्लेन किया गया है कि बिल्डिंग हाइट मींस टोटल हाइट ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड फ्रॉम द प्लंथ लेवल टू द टॉप ऑफ परपेट वॉल एक्सक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्स सच एज चिमनी स्टेक्स, लिफ्ट हेड्स एंड वाटर टावर etc शैल नॉट एक्सीड 30 फीट। 30 फीट करार दी गई है कि इससे ज़्यादा न हो। और इसमें चूँकि प्लंथ इस्तेमाल हुआ है, वो आगे चल के उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है प्लंथ से। चेयरमैन को एक्सप्लेन किया गया है। चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी ओब्लिक अप्रूवल कमेटी। और कमर्शियल बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग हैविंग मार्केट, यानी जिसमें मार्केट्स हो वो कमर्शियल बिल्डिंग होगी। दुकानें हो, शोरूम्स हो, वेयर हाउसेज हो, ऑफिस हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, मैरिज हॉल्स, गैस एंड पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो टर्मिनल्स यानी अड्डे वगैरह। ऑन एनी फ्लोर एंड मे आल्सो हैव अपार्टमेंट इन इट। किसी भी ये तमाम चीज़ें किसी भी फ्लोर पे हो सकती है। ये प्ली ना ली जाएगी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हो। और इसके कंप्लीशन प्लान मीन्स अ बिल्डिंग प्लान submitted to the municipal officer for the purpose of obtaining approval after construction। completion plan ये होगा कि जो आप पेश करेंगे। इससे आगे मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, बहुत लंबी चलती हैं। हम खाली एक्सप्लेन करेंगे प्लंथ। प्लंथ क्या है? मीन्स द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। दोबारा सुन लें कि ये वो पोर्शन है, मीन्स द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ये होगा प्लंथ। और इससे आगे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि मीन्स अ पर्सन होल्डिंग वैलिड रजिस्ट्रेशन ओब्लिक इनलिस्टमेंट विद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स एंड इनरोल ऑन द लिस्ट ऑफ approved architects maintained by municipal corporation मरी। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि मीन्स अ बिल्डिंग एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन टू बी यूज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ इंसानों के रहने के लिए
कोई बिल्डिंग बनाई जाए टुगेदर विद सच अदर हाउसेज एज आर ordinarily ancillary to the main building and used in connection therewith। तो ये हैं मुख्तलिफ डेफिनेशंस। और 1.2 में जोनिंग को एक्सप्लेन किया गया है। वो कहते हैं कि these regulations shall be applicable to the following different zones। 1.2.1 में कह रहे हैं रेजिडेंशियल जोन, और 1.2.2 में कमर्शियल जोन को एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। तो ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में है, साइट रिक्वायरमेंट्स कमर्शियल, और इसमें बिल्डिंग हाइट को डील कर रही है सेक्शन 3.1.2। और इसमें भी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मरला से 10 मरला तक है, तो 25 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती किसी बिल्डिंग की। और अगर 10 मरला से ज़्यादा है तो ग्राउंड +2 आप जा सकते हैं, लेकिन 30 फीट को किसी तरह भी एक्सीड नहीं कर सकते। और इसमें जो दिया हुआ है एक दफ़ा फिर डेफिनेशन में, वो है कि measured from the plinth level of the buildings to the top of the slab excluding of chimney stakes lifts, इनको छोड़कर चिमनीज वगैरह को, तो ये हाइट नापी जाएगी प्लंथ लेवल से। और इसमें एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन किया गया है कि प्लंथ किसी तरह भी 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है चैप्टर नंबर 3 जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स को डील करता है। इसमें भी हाइट बता दी गई है। और इससे आगे अगर चलते हैं तो वो है चैप्टर नंबर 4, और वो पार्किंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। और इसमें बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि पार्किंग किस तरह होगी और किस तरह रैंप बनेंगे। और चैप्टर नंबर 5 डील करता है जी स्पेस एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसमें राइट ऑफ वे, अमलगमेशन ऑफ प्लॉट्स, सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग एलिवेशन, सब डिवीजन ऑफ लैंड इन अदर एरिया, और बाउंड्री वॉल, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन इसमें कर दी गई हैं चैप्टर नंबर 5 में। इससे आगे चलकर आता है जी चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 डील करता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ अपार्टमेंट एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, BTS, टावर्स, एंटीनास, ये इसको डील करता है। जिसमें नीचे चल के आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, कंप्लायंस टू डिज़ाइन कोड्स हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, साइट्स हैं, फाउंडेशंस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। इससे आगे चलकर चैप्टर नंबर 7 में बिल्डर्स ऑब्लिगेशंस के जो बना रहा है बिल्डिंग उस पे उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ इसमें एक्सप्लेन किया गया। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 7.1 है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज। इसमें कहा गया है कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और किसी तरह भी दरख्त काटना, इजाज़त के बगैर आप दरख्त नहीं काट सकते। और इजाज़त के लिए भी मुख्तलिफ कंडीशंस दी गई हैं, और उसमें ये है कि वो बिल्डिंग की फाउंडेशन को वो दरख्त कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, और 50% से ज़्यादा आपके प्लॉट पे पौधे हों। और इसमें बता दिया गया है कि आपको दोबारा पौधे लगाने पड़ेंगे, और उस पौधे की जो आप लगाएंगे वो उस ऐसे पौधे हों वहाँ के मौसम की मुनासिबत से, और उसकी हाइट भी बता दी गई है कि बिल्कुल छोटे पौधे नहीं, कम से कम वो 4-5 फुट का पौधा है जो आप उसको प्लांट करिए। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट है वो एयर पोल्यूशन को डील करता है, ये साइट होर्डिंग्स को, और रिटन परमिशन फॉर द यूज़ ऑफ स्ट्रीट यूटिलिटी सर्विसेज टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और टेम्बरिंग, फिलिंग ऑफ एक्सकेवेटेड साइट, लोडिंग एजेस ऑफ एक्सकेवेशन,
स्कैफोल्ड्स एंड शटरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं और डेंजरस बिल्डिंग को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उससे आगे है चैप्टर नंबर 8 जिसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी रूल्स नहीं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें एक दफ़ा फिर बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी गई हैं और कंसल्टेंट क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर BTS एंड टावर एंटेनास को एक्सप्लेन किया गया है। रेजिडेंट इंजीनियर क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई है। और इससे आगे आता है जी चैप्टर नंबर 9 जिसमें बिल्डिंग प्लान सैंक्शनिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बयान किया गया है। इसमें 9.2 में बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर बिल्डिंग वर्क्स बताया गया। 9.2 में सबमिशन ऑफ प्लान्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है 9.2 चैप्टर नंबर का कि ऑल एप्लीकेशन शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म्स BB1 BB2 प्रिस्क्राइब्ड बाय MCM एज एट अपेंडिक्स A। और द बिल्डिंग B कहता है द बिल्डिंग प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड बाय अ ड्यूली रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट की डेफिनेशन बता दी गई थी। एंड शैल बियर द स्टैम्प सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द आर्किटेक्ट एंड सिग्नेचर ऑफ द बिल्डर। और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि 5 कॉपीज़ ऑफ एवरी सच प्लान, 5 कॉपियाँ आपने साथ लगानी है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, वो हैं टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, नक्शा है, ठीक है, बिल्डिंग प्लान है, ड्रेनेज प्लान है, लैंडस्केप प्लान है, फिर अंडरटेकिंग वगैरह है। तो इस सारी चीज़ों को चैप्टर नंबर 9 डील करता है और इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। और पिछले बाय लॉज के मुकाबले में ये ज़्यादा सफ़ात पे मुश्तमिल है। ये कोई 80-81 पेजेस बन जाते हैं और आगे चलकर इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो 9.41 और 2 में 9.41 में एक्सप्लेन किया गया है कि स्क्रूटनी कमेटी एंड बिल्डिंग अप्रूवल कमेटी किन अफराद पर मुश्तमिल होगी। वो होंगे म्यूनसिपल ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, क्लर्क प्लानिंग, MC जो भी पटवारी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी को-ऑप्टेड मेंबर इंक्लूडेड स्ट्रक्चर इंजीनियर, रेप ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशन। और शहर से अलावा अगर कोई एरिया है तो उसमें जो फॉर द पर्पसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू बी कॉल्ड प्लान अप्रूवल कमेटी विच शैल कंप्राइज्ड ऑफ। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे कन्वीनियर, चीफ ऑफिसर होंगे मेंबर, म्युनिसिपल ऑफिसर होंगे सेक्रेटरी, म्युनिसिपल ऑफिसर होंगे मेंबर, म्युनिसिपल ऑफिसर होंगे मेंबर, एनी अदर मेंबर कोऑप्टेड बाय द कमेटी। और उसके बाद कंपाउंडिंग कमेटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्योंकि कंपोजिशन चाह रहे होते हैं, वायलेशन हो जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है चैप्टर नंबर 9 में। वो कह रहे हैं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू बी कॉल्ड द प्लान अप्रूवल कमेटी विच शैल कंप्राइजेज ऑफ। ये किन किन अफराद पर मुश्तमिल होगी? ये होंगे चीफ ऑफिसर से कन्वीनर होंगे, म्युनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट सेक्रेटरी होंगे, म्युनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मेंबर होंगे, म्युनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन और एनी अदर मेंबर को-ऑप्टेड बाय द कमेटी। तो ये हैं जी बिल्डिंग बाय लॉज 2022 जिनका आपको बेचैनी से इंतज़ार था। और अगर आपको मज़ीद कोई इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और इसकी अगर कॉपीज़ चाहिए हो तो उसके लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो इसमें आपको जो मतलूबा मालूमात हैं वो मिल गई होंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।